देखिए, कई लोगों को मैथ्स अच्छी लगती है और कई लोगों का गणित मेरी तरह कमजोर होता है। और बचपन में आपने कभी न कभी गणित के इस सिंबल इज इक्वल टू का यूज जरूर किया होगा, पर इस चिन्ह का प्रयोग करते हुए आपने कभी भी रॉबर्ट भैया को थैंक यू नहीं बोला होगा, क्योंकि अगर रॉबर्ट भैया नहीं होते तो गणित का विषय आपको बुरा या फिर और बहुत बुरा लग सकता था, क्योंकि एक समय पर इस सिंबल की जगह इज इक्वल टू बार बार हजारों बार लिखना पड़ता था। मतलब सच्चा भैया आप कहना चाह रहे हो कि दुनिया में कोई ऐसा मैथमेटिशियन था जिसने गणित को आसान भी बनाया, वरना इन सारे लोगों ने अल्फा बीटा गामा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करा के मेरी जिंदगी झंड कर रखी थी भैया। बिल्कुल सही धनिया। 1557 से पहले बार बार इज इक्वल टू लिखना पड़ता था, पर ऐसे में रॉबर्ट भैया आए और उन्होंने दो पैरेलल लाइन ली जो दोनों एक दूसरे के बराबर थी, मतलब इक्वल थी, और इन्हीं दोनों पैरेलल लाइन से बना इज इक्वल टू का सिंबल। देखिए, हमारे देश में आमतौर पर जब लोग अंडे खरीद के लाते हैं तो उसे फ्रिज में रखते हैं ताकि वो खराब ना हो जाए, और अंडे अगर बाहर छूट जाते हैं तो पानी में डुबो डुबो के उनका टेस्ट किया जाता है कहीं वो खराब तो नहीं हो गए। पर यूके में अंडों को कभी भी फ्रिज में रखा ही नहीं जाता है, और बाहर रखने के बावजूद वो कभी खराब नहीं होते। अरे यार सच्चा भैया, पिक्चरों में देखा नहीं है आपने यूके में कितनी ठंड पड़ती है, बर्फ गिरती रहती है, और जहाँ पे इतनी ठंड पड़ेगी वहाँ पे फ्रिज की जरूरत ही नहीं है, अंडा खराब ही नहीं होगा। बेटे धनिया, बर्फ बाहर पड़ती है लोगों के घरों के, घर के अंदर बर्फ नहीं पड़ती है। तुम्हारे लॉजिक से तो यूके के अंदर फ्रिज ही नहीं होना चाहिए। बताते हैं, तब तक वीडियो को लाइक कर दो। देखो, जब मुर्गियां अंडा देती हैं तो उस अंडे को धोकर सुखाकर मार्केट में बेचा जाता है, और बाहर रहने पर उनके अंदर बैक्टीरिया डेवलप हो सकता है जिससे अंडा खराब हो जाता है। वहीं यूके में ये लोग मुर्गी को एक वैक्सीन देते हैं, जिस वैक्सीन के दिए जाने से अंडे के अंदर बैक्टीरिया डेवलप ही नहीं होता, और इन लोगों को अंडा फ्रिज में नहीं रखना होता। हुंडई मारुति सुजुकी के बाद भारत में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी है। ये कंपनी अपनी कार्स जैसे कि क्रेटा, वर्ना, i10, i20 इनके लिए काफी मशहूर है। साथ ही इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है किया, जिसकी गाड़ी है सेल्टॉस। ये भी मार्केट में बहुत अच्छा कर रही है, और ये दोनों कंपनी ही रशिया की टॉप 3 कंपनीज में से एक थी। पर हुंडई ने रशिया में अपना सारा कामकाज एक साथ बंद कर दिया है, और ये अब देश छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पर ऐसा तो किसी कंपनी के साथ क्या हो सकता है कि इतनी बड़ी कंपनी को इतना बड़ा देश छोड़ना पड़े। हमेशा की तरह कुछ बेहतरीन सा बताएंगे, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। किसी भी एक गाड़ी को बनाने के लिए कम से कम 20,000 से ज्यादा पार्ट्स लगते हैं, और ऐसे में अगर कोई एक पार्ट मिलने में मुश्किल हो तो गाड़ी नहीं बन पाती है। यूक्रेन से युद्ध के बाद यूएसए ने रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगाए हैं, जिसकी वजह से कई सारी कंपनीज रशिया के अंदर अपने पार्ट्स डिलीवर नहीं कर पा रही हैं। और ऐसे में चाइनीज कंपनी जो किसी की नहीं सुनती और पूरी की पूरी अपनी गाड़ियां बनाती है, वो बहुत ही तेजी से पूरे रशिया के अंदर फैल रही हैं, और हुंडई और किया जैसी कंपनीज को अपना काम बंद करना पड़ रहा है।